अस्सलाम वालेकुम। अब हम यूनिट नंबर 11 की रिव्यू वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। इसमें वैल्यूज दी हुई हैं 170 टू 180, इस तरह करके ये 230 तक वैल्यूज दी हुई हैं। आपको इसके अंदर मीडियन फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, D7, P90 और IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर इन वैल्यूज को ग्राफ पे भी ड्रॉ करना है। आपने 11.1 का जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने मेथड पूरा बना के भी दिखाया हुआ है आपको कि ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से बना लिया है। तो क्योंकि आपको पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ किन दो वैल्यूज के दरमियान में होता है, जिसको ओजेब भी कहते हैं, एक अपर क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये ग्राफ होता है। अब क्योंकि यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए 180 और अगली क्लास 180 से शुरू हो रही है, तो आप वो 0.5 वाला काम नहीं करेंगे। ये क्लास बाउंड्रीज डायरेक्टली गिवन है, फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। इससे एक नया कॉलम बना लेंगे सी एफ का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, 2 एज इट इज। जब इधर लिखेंगे इस 2 में ये 6 प्लस कर देंगे, फिर 8 आ जाएगा, 8 में 9 प्लस कर देंगे। इस तरह करते करते आपके पास जो लास्ट वैल्यू आती है वही हमारे पास एन होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज। मीडियन का फॉर्मूला बताया था कि n बाय टूथ वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 2 20th वैल्यू, वो हम ग्राफ से देखेंगे बाद में कि 20th वैल्यू का आंसर ये आता है। इसी तरह लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है n बाय 4 3 n बाय 4 D7 में 10 वैल्यूज में से बताना होता है 7 इंटू n बाय 10। P90 मतलब परसेंटाइल ऑफ 90, तो P90 n/100 करके निकालते होते हैं। और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1 होती है। तो इधर हमने जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज और अपर क्लास बाउंड्रीज के दरमियान ग्राफ बनाया, तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ बना है। इसका मेथड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 11.1 के अंदर समझाया हुआ है पूरी अच्छी तरह से। फिर हमने 20th वैल्यू, इधर से 20th वैल्यू को तब लेकर गए तो Q1 आ गया। फिर हमारे पास 20th वैल्यू पे मीडियन आ गया, ये 20th वैल्यू पे ग्राफ हमारे पास मीडियन की वैल्यू इधर से आ गई। इसी तरह Q1 की वैल्यू, फिर Q3 की वैल्यू। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, जिस तरह 11.1 हमारे पास सॉल्व थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बनानी है। इसमें मिनिमम वैल्यू भी गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू भी गिवन है, Q1 भी गिवन है, Q3 भी गिवन है, मीडियन भी गिवन है। इसका सलूशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसका मेथड पूरा पूरा मैंने एक्सरसाइज के अंदर समझाया हुआ है। ये सलूशन है आपके पास कि कैसे बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बनाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें स्कैटर डायग्राम बनानी है और बेस्ट फिट लाइन बनानी है। इसमें जो वैल्यूज गिवन है 0 90, इस तरह उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख के ना, 0 और 90, 0 और 90 का पॉइंट ये देखें यहाँ पे लगाया है, 1 और 85, इस तरह पॉइंट्स लगा के बेस्ट फिट लाइन बना लेनी है। ये मैंने आपको उसमें बताया हुआ है क्वेश्चन 11.1 के अंदर पूरा मेथड। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। तो क्योंकि ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वैल्यूज पहले ज्यादा है फिर कम होती जा रही हैं, तो हमारा क्या इसमें आंसर आएगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। फिर उसने पूछा 6.5 के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 71। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये दो वैल्यूज बतानी थी, जो आपने इस तरह ग्राफ से बता देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सिंपल रेंज बतानी है, जो कि 11.2 के शुरू वाले क्वेश्चंस में समझाई है मैंने। रेंज में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तीन वैल्यूज गिवन है, एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर। आपको मीन बताना है। मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स गिवन है,
इनको डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे अनग्रुप्ड डाटा का, वो आपके सामने है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने 6 इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो लेंथी है, अगले पेज पे करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 7 तक हो गए। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ग्रुप्ड डाटा गिवन है, आपको रेंज फाइंड करनी है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस इंटरवल के अंदर देखें, सबसे बड़ी वैल्यू है 30, सबसे छोटी वैल्यू है 0। 30 माइनस 0 रेंज आ गई पहले। फिर आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अच्छी तरह याद करना है। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है इस चैप्टर के अंदर, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज एक्स एक्स कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ दीज इंटरवल्स। वो एक्स का कॉलम बना लेना है, इन सब का स्क्वायर ले लेना है, फिर एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का कॉलम बना लेना है, फिर एफ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेना है। इन सब को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, इन सब को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, और ये सिग्मा एफ, इनको ऐड करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो जब आप वेरिएंस फाइंड कर चुके हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। 38.5 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेंगे तो 6.20 आ जाएगा। ये मैंने आपको 11.2 के अंदर भी समझाए हुए हैं क्वेश्चंस। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक ए की और एक बी की। हमसे पूछा गया हुआ है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा स्टेबल, सॉरी, आर ए और आर बी का हमने रेंज निकाल लेनी है दोनों फैमिली की, और एवरेज स्पेंड भी बताना है। तो याद करें, हमने एवरेज परफॉर्मेंस या एवरेज स्पेंड का एक क्वेश्चन किया था, उसके लिए हम मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए सबको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। इसका मीन फाइंड करने के लिए सबको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन आ जाएगा। अब क्योंकि ए का मीन बी के मीन से ज्यादा है तो उसकी हायर एवरेज स्पेंड होगा। दूसरा है कि मोर स्टेबल कौन है, तो हम दोनों की रेंज फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। इसमें 50 है बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू 38 है। इसमें 48 बड़ी वैल्यू, 45 छोटी वैल्यू है। इसकी रेंज 3 आ गई, इसकी रेंज 12 आ गई। क्योंकि रेंज ऑफ ए इज लेस देन रेंज ऑफ बी है, इसका मतलब है आर ए वाला जो हमारा फैक्टर है उस वो हमारा स्टेबल है, स्टेबल एक्सपेंस यूज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया रिव्यू एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वेजेस दिया हुआ है, अगेन सेम क्वेश्चन है और आपको बताना है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपके सामने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये क्योंकि ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है 1200 1200, ये एफ वाला कॉलम है, इन सब को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। इनका मिड पॉइंट 1000 और 1200 के दरमियान का मिड पॉइंट 1100 आएगा, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स आ जाएगा। फिर एफ एक्स, फिर एक्स का स्क्वायर निकाल के एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स का सम ये आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का सम ये आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, सब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। इसमें ये तीन वैल्यूज में से वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, जब आप वेरिएंस फाइंड कर चुके हो तो उस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो ये चैप्टर 11 की रिव्यू मुकम्मल हो गई। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फ्रीली नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।